बड़ौदा जनपद के करजन तहसील के देथान गांव में सीटों में आवंटन में न्याय का आरोप। सत्ता के भूखे लोगों की एक साजिश जो पूरे न्यायालय और समाज को शर्मसार कर देगी। गुजरात में करीब 7,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों में मतदान करवाकर गाँवों की राय ली जा रही थी। देथान गांव के कुछ दरबारियों ने देथान गांव के चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और सत्ता के लालची लोगों ने कब्जा कर लिया है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि करजन तहसील के देथान गांव में ग्राम पंचायत चुनाव में वार्ड के अनुसार सीटों के आवंटन में अन्याय हुआ है। देथान गांव में इस बार के चुनाव के लिए वार्ड के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिए सीटों के आवंटन की घोषणा की गई है, जिसमें वार्ड 1 से 3 तक बसावा, औड और परमार समुदाय के लोग रहते हैं। वार्ड 8 में वनकर और परमार समुदाय के लोग रहते हैं। व्यवस्थाओं के तहत सीट वितरण में महिलाओं को वार्ड 1, 2, 3 और 8 में सीटें आवंटित की गई हैं, जबकि शेष वार्डों में अनारक्षित पुरुष सीटें आवंटित की गई हैं। साथ ही इस चुनाव में कई वर्षों में पहली बार सरपंच पद के लिए एससी सीट घोषित की गई है। अनुसूचित जाति समुदाय के इस आवंटन में मुख्यमंत्री और कुछ नेताओं पर साजिश का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। बड़ौदा से मुकेश अटोरा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बारे में आप जो कंप्लेन हुई है, आगे फरियाद हुई है, तो उसके बारे में बताओ। तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देथान गांव में, ये करजन तालुका का देथान गांव है, देथान गांव में पहली बार ऐसा हुआ है कि अनुसूचित जाति को पहली बार सरपंच के पद के लिए पसंद किया है या तो तक मिले हैं। पर इस गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सत्ता की आदी बन चुके हैं, उनको कुर्सी का नशा लग चुका है, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते या तो अपना शासन छोड़ना नहीं चाहते। उन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र ऐसा है कि पूरा गांव आठ ब्लॉक में विभाजित है। इसमें से 8 ब्लॉक में से पहला ब्लॉक है, उसमें भी वसावा का स्त्री जाहिर किया है। तो सेकंड नंबर में अनुसूचित जाति का स्त्री जाहिर किया है। 3 नंबर में सामाजिक शैक्षणिक पछात वर्ग की स्त्री को पसंद किया है। तो पहला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में महिला को पसंद किया। वो ये तीनों महिला और पछात या दलित है या पिछड़ा हुआ वर्ग है। जहाँ से 4 नंबर चालू होता है, 4, 5, 6 और 7 नंबर, ये 3 वार्ड है वो जनरल कैटेगरी में आते, बिन अनामत में आए। और ये जो बिन अनामत में आया हुआ है वार्ड है, 3 वार्ड, उस सभी वार्ड में पुरुष को सिलेक्ट किया हुआ है, पुरुष को पसंद किया हुआ है। 8 नंबर बाकी पड़ता है, वही पर 8 नंबर में ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो सीधी बात है कि उसमें भी अनुसूचित जाति का ही कोई ना कोई उम्मीदवार खड़ा होगा। तो वहीं पर भी उन लोगों ने स्त्री को पसंद कर दिया, यानी कि 50% स्त्रियों को अनामत तो दी है, बट इस 50% में से जो महिलाएं पसंद की है वो पिछड़ी जाति के ही महिलाओं को पसंद किया है। अब आप ही समझिए कि जहां पर ये 4 पुरुष बैठे हैं वहीं पर सामने पिछड़े हुए वर्ग की औरतें बैठी है, तो कैसे उनके सामने कुछ विरोध कर पाएगी? कुछ अच्छा नहीं पर डिसीजन ले रहे वो लोग, तो भी वो ये विरोध कर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं ये आदि जाति की बहन है, उनको उनके घर काम करने जाना होता है, उनके खेत में काम करने के लिए जाना होता है, तो कैसे विरोध कर पाएगी? तो सरकार ने भले ही अनुसूचित जाति को सरपंच के लिए नियुक्त पसंद किया हो, बट जहां पर ये डेप्यूटी सरपंच की बात आए तो डेप्यूटी सरपंच भी पुरुष ही होगा। अब आप ही बताइए कि पुरुष राज करेगा या स्त्री राज करेगी? बराबर। इसके पीछे किसका हाथ है आपको? किसका? ये हमारे देथान गांव की बात करूं साहब जी, तो ये देथान गांव दरबारों का गांव है। पर ये जो षड्यंत्र हुआ है इसमें पूरे गांव के लोग को दोषित नहीं मान सकते, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि गांव के 2-4 ही लोग ऐसे हैं कि सोच सत्ता के आदी बन चुके हैं, जिनको कुर्सी का नशा लग चुका है, जिनको शासन छोड़ना नहीं है। उन्हीं लोगों ने ये षड्यंत्र किया है। उन 2-4 लोगों के लिए पूरा गांव आज बदनाम होगा। अगर इस गांव को छोड़कर कहीं पर भी बात होगी कि भाई देथान गांव में क्या हो रहा है, तो वही बोलेगी कि देथान गांव दरबार का गांव है और ये वहीं पर SC ST उन लोगों को कोई वैल्यू नहीं रहती। तो उन 2-4 लोगों के लिए पूरा दरबार समाज बदनाम होगा। ये क्या मांग है? हमारी मांग वही है कि जहीं पर 4 सीटें जो बिन अनामत की, जहाँ पर पुरुष सिलेक्ट किए वहीं पर भी महिलाओं को शामिल किया जाए, और पिछड़ी जाति में जो महिलाएं अभी उनको सिलेक्ट किए वहीं पर पुरुष शामिल हो। और आजादी के बाद पहली बार जब अनुसूचित जाति SC जाति को सरपंच के लिए मौका मिल रहा है, वहीं पर पुरुष को पसंद किया जाए।
ताकि आप देखें तो हमारे जो ये ऐसी मोहल्ला है, ऐसी जाति का लोग है, वहीं पर हर घर में हर व्यक्ति शिक्षित है, एजुकेटेड है, संविधान से पूरे पूरे माहिर अनुभवी है, संविधान से परिचित है। तो उन लोगों को एक बार तक देनी चाहिए, ना कि महिलाओं से शुरुआत। हम महिलाओं को पीछे छोड़ना नहीं चाहते, पर पहली बार जब मौका मिला है तो पुरुष को पसंद करना तो चाहिए। इसके बारे में आपने किसी अधिकारी या हाँ, आपने रजूआत पहले तो शुरुआत करें तो मैंने तलाठी को भी एक फरियाद दिया है, क्योंकि उनके लिए जिम्मेदार पहले तो पहले तलाठी है। या दो चार लोग जो मैं बोल रहा हूँ